Assalamualaikum and welcome to my channel. I hope you are all doing well. As you know, हम parts of speech पढ़ रहे थे जिसमें से सिर्फ हमने अभी noun और pronoun के बारे में पढ़ा है. आज की इस वीडियो में हम verb के बारे में जानेंगे. What is verb? उसकी types क्या हैं? Everything. So without further ado, let's get started. So what is verb? Verb क्या है? वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो बताता है कि सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो क्या काम कर रहा है या फिर वो क्या है. एक और डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो शो करवाता है एक्शन को या फिर सिचुएशन को या स्टेट को. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब शो करता है एक्शन को और स्टेट को शो करता है. तो यहाँ दो तरह के वर्ब हो गए, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब यानी कि सिचुएशन वाला. तो एक्शन वर्ब को हम डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं और स्टेट वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं. तो जो एक्शन वर्ब होते हैं उनमें फिजिकल एक्टिविटी हो रही होती है, फिजिकल एक्शन हो रहा होता है और या फिर प्रोसेस हो रहा होता है. लेकिन जो स्टेटिव वर्ब हैं उनमें एक्शन नहीं हो रहा होता, वो बस एक सिचुएशन होती है. एक्शन वर्ब होगा आई ड्रॉ पिक्चर ऑफ फ्लावर, मैंने फूलों की तस्वीर बनाई. तो ये एक्शन है, एक्शन किया जा रहा है, तस्वीर बनाई जा रही है, तो ये एक्शन वर्ब हो गया. और स्टेटिव वर्ब होगा आई लाइक इंग्लिश, ये आई लाइक इंग्लिश, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ये एक सिचुएशन है. एक और बात याद रखने वाली है, हम एक्शन वर्ब में आईएनजी फॉर्म डाल सकते हैं यानी कि आई एम ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ फ्लावर, मैं फूलों की तस्वीर बना रहा हूँ. लेकिन जब हम स्टेटिव वर्ब की बात करेंगे तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग इंग्लिश, हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम नहीं कह सकते यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ये एक सिचुएशन है. हम ये कह सकते हैं यू लुक ब्यूटीफुल, नॉट यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. अब हम वर्ब की टाइप्स के बारे में जानते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे. हेल्पिंग वर्ब अपना उसका कोई मतलब नहीं होता, ये मेन वर्ब की मदद करता है, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता. जब हम इसको अलग से इस्तेमाल करेंगे तो ये कोई मतलब नहीं रखेगा. और हेल्पिंग वर्ब मदद करता है हमें बताने में कि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या पास्ट का है. हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है यानी कि जब हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तब भी इस्तेमाल किया जाता है, और जब हमें उसे इंट्रोगेटिव करना हो तब भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है. अब जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो 16 होते हैं, प्राइमरी, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स. प्राइमरी जो होते हैं वो होते हैं बी, डू और हैव. सेमी मॉडल होते हैं यूज टू, डेयर, नीड. ये होते हैं तीन सेमी मॉडल, तीन प्राइमरी और तीन सेमी मॉडल हो गए. अब आते हैं मॉडल्स वर्ब की तरफ. मॉडल वर्ब होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट और आउट. ये होते हैं मॉडल वर्ब्स. अब हम इन वर्ब्स को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब से. अब मॉडल वर्ब के स्टार्ट में है कैन और कुड. अब दोनों का मतलब है सकना. अब कैन का इस्तेमाल करते हैं कैपेबिलिटी के लिए या फिर एबिलिटी के लिए. जब हमें एबिलिटी को शो करना हो तो तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं. कुड का इस्तेमाल करते हैं कि कुछ भी हो सकता है. शी कैन प्ले पियानो, वो पियानो बजा सकती है. अब ये उसकी एबिलिटी है कि वो बजा सकती है. आई कुड स्विम, मे, माइट. अब इसका भी मतलब है सकना. मे का इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए और माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है. इसको प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मे, शी मे सी हिम बिफोर शी लीव. माइट, इट माइट नॉट रेन टुडे. विल और वुड, विल का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर के लिए और वुड का इस्तेमाल किया जाता है जब हमें किसी से पोलाइटली कुछ पूछना हो. विल, आई विल प्ले टेनिस टुमारो. वुड यू लाइक सम राइस विद इट. अब आप किसी से पोलाइटली पूछ रहे हो किसी चीज के बारे में कि क्या तुम ये लेना पसंद करोगे. शैल और शुड, अब इसका मतलब है करना चाहिए. शैल का इस्तेमाल करते हैं सजेशन देने के लिए और शुड का इस्तेमाल करते हैं पोलाइटली कुछ पूछने के लिए. इसको भी पोलाइटली पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. शुड, यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड. अब यहाँ आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए. शैल, शैल आई कैरी योर बैग. अब मॉडल वर्ब में सिर्फ रह गया है मस्ट और ऑट. मस्ट और ऑट का मतलब होता है करना ही चाहिए. यू मस्ट पे अटेंशन टू हिज एडवाइस. अब आप ये कह रहे हो कि ये काम तुम्हें करना ही चाहिए. ऑट, यू आर टू ट्राई इट सम टाइम. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेमी मॉडल्स की. सेमी मॉडल समटाइम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होते हैं
और एक मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सेमी मॉडल क्या थे? नीड, यूज टू और डेयर। अब नीड जब एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो वो इस तरह होगा, ही नीड नॉट आस्क माई परमिशन। अब जब नीड एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होगा तो वो इस तरह इस्तेमाल होगा, डज इट नीड टू बी सो डार्क इन हेयर। अब डेयर जब एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा तो वो इस तरह इस्तेमाल होगा, हाउ डेयर शी क्रिटिसाइज अस। लेकिन जब वो एक मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो वो इस तरह इस्तेमाल होगा, गो ऑन आई डेयर यू। लास्ट में हमारे पास है यूज टू। अब जब आप यूज टू को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करोगे तो वो इस्तेमाल इस तरह होगा कि आप अपनी पास्ट की हैबिट के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि आई यूज टू ड्रिंक ग्रीन टी, यानी कि मैं ग्रीन टी पिया करता था, क्योंकि ये मेरी पास्ट की हैबिट है। लेकिन जब यही यूज टू एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा तो वो बी यूज टू की तरह काम करेगा, यानी कि वो चीज़ें जो अब आपके लिए नॉर्मल हो रही हैं, जैसे कि आई एम यूज टू लिविंग अलोन। ये थे हेल्पिंग वर्ब्स। अब चलते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब, अब मेन वर्ब जो होते हैं वो शो करते हैं एक्शन को या फिर स्टेट को। मेन वर्ब का अपना मतलब होता है, वो अकेले भी इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि मेन वर्ब में अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो फिर भी अपना एक मतलब रखेगा, समझ आ जाती है उसकी। तो मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके बाद डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे कि शी क्राइड, अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी के साथ एंड करती हो, और इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी के साथ एंड नहीं करे। रेगुलर वर्ब में आ जाता है लुक, लुक्ड, लुक्ड। अब इसके एंड में ईडी आ रहा है, ये ईडी के साथ एंड हो रहा है। और इरेगुलर वर्ब में आएगा बाय, बॉट, बॉट। अब इसका एंड ईडी के साथ नहीं हो रहा। अब मैं आपको कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा रेगुलर वर्ब है और कौन सा इरेगुलर वर्ब है। अब मैं आपको एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डाल के बताऊंगी। फर्स्ट वर्ब है वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्क्स और वर्किंग। अब इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसके लास्ट में ईडी आ रहा है, यानी कि वो ईडी के साथ एंड हो रही है। अब सेकंड है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग्स, हैंगिंग। इस हैंग का मतलब होता है फांसी, यानी कि फांसी पे लटकाना। अब इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो सी है वो ईडी के साथ एंड हो रही है, तो ये भी एक रेगुलर वर्ब हो गया। थर्ड में हमारे पास है कट, 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 कट्स, कटिंग। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो सी है उसमें ईडी नहीं आ रहा, वो ईडी के साथ एंड नहीं हो रही, तो ये एक इरेगुलर वर्ब हो गया। फोर में हमारे पास आता है डू, डिड, डन, डज, डूइंग। अब इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आ रहा, ये ईडी के साथ एंड नहीं हो रही, तो ये भी एक इरेगुलर वर्ब हो गया। फिफ्थ में हमारे पास आता है बी, वाज वर, बीन, इज एम आर, बीइंग। इसमें अब जो सारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब ये जो सारी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। सिक्स में हमारे पास है हैव, हैड, हैड, हैज और हैविंग। अब आप देखेंगे कि इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आ रहा, ये ईडी के साथ एंड नहीं हो रही है, तो ये भी एक इरेगुलर वर्ब है। लास्ट में हमारे पास है गो, वेंट, गोन, गोज और गोइंग। अब इसके भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आ रहा, तो ये भी एक इरेगुलर वर्ब है, यानी कि वो वर्ब्स जो ईडी के साथ एंड होते हों, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी के साथ एंड होते हों, वो एक रेगुलर वर्ब हो गए, और जो ईडी के साथ एंड नहीं होते सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो इरेगुलर वर्ब हो गए। तो आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब के बारे में पढ़ा है कि वर्ब क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।